नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम इशराक खान साहब के साथ। खान साहब से मैं बात करूंगा, सितारों की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे सितारे क्या बता रहे हैं, सितारों की प्लैनेट्स की पोजीशन क्या बता रही है। मैं बात करने जा रहा हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इमरान खान की बात करूंगा। PTI ने जो ही ऐलान किया 5 अगस्त का, तो उससे साथ ही एक नाहलियों की ऐसी तलवार लटक गई PTI पे। हर बंदा डिस्क्वालीफाई होने जा रहा है। पता नहीं कितने लोग डिस्क्वालीफाई होंगे, कौमी असम्बली की कितनी सीटें खाली होंगी, PTI का मुस्तकबिल क्या होगा, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सेहत ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब एक TV चैनल पे एक बड़े प्रोमिनेंट एंकर हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान डन इमरान खान डन। मकसद इमरान खान का और कुछ नहीं है, सियासी कैरियर उनका नहीं है। माइनस कह दो ना, माइनस इमरान खान। डन तो कुछ और होता है। अच्छा बात ये है, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो ये है कि पेशन गोई मुकम्मल हो गई। मैंने कहा था, प्रयोग की बात आपने की थी। मैंने कहा था ये अब सज़ाएँ आनी शुरू हो जाएंगी। 39 मैंने कहा था MNA MPA ना अहल हो जाएंगे, सज़ाएँ होंगी, 10-10 साल वो होंगे। अभी इमरान खान साहब की आनी है, अगस्त का महीना बड़ा अहम है। 9 मई पे आ जानी, तोशा पे भी आ जानी। अच्छा, इमरान खान साहब को कम से कम 10 साल ज़्यादा 14 कर दें, ये आना है अब इमरान खान साहब के हवाले से। अब तो ये तो सारा कुछ उलट पलट गया। क्यों हो गया? 9 जो है अगस्त को मरकरी राइज भी हो रही है। ठीक है। तो मैंने कहा था हुकूमत को ताकत दे रही, और पहले से उसने ताकत लेना शुरू कर दी। और अब एक बात अहम है कि इतना बड़ा आज हथौड़ा बजा है PTI को ठा करके। जो मैं कह रहा था कि बजना, लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे मुझे, नहीं झूठ बोलता है, पता नहीं की कहानी लिख देने। कुछ लोग हैं ना बेचारों को इल्म नहीं ना, सही है। कानूनी इल्म भी नहीं पता है, वैसे भी बस वो ये देखते हैं कहाँ से हमें अच्छी खबर मिले। झूठी कोई बोल रहा है, वाह जी वाह जी वाह। जब हम, क्योंकि मैं अपने इल्म में बददियांती नहीं करता, हमेशा मैंने कहा जो मुझे नज़र आ रहा है मैंने बताना। अब है 16 क्या कहते हैं अगस्त को सूरज वो ल्यू में आएगा, नजर आएगा आपको। उसका बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या PTI, आप सवाल नहीं कर रहे, करना चाहिए था लेकिन मुझे ही करना पड़ेगा, इस्तीफे देगी? इतनी नहीं देगी। इतनी बड़े काम डाले हैं। मैं पेशन गोई कर रहा, नहीं देगी, डिस्क्वालिफिकेशन और आएगी। मेरी पेशन गोई है। अच्छा बात ये है, मैंने सवाल किया आपसे, मैंने जवाब दे दिया। क्या PTI इस्तीफे देगी? क्योंकि अभी तो और सजाएं भी आनी है, तो ये तो फंस गई PTI। तो बचने का रास्ता क्या है? सवाल करें मुझसे। जी जी, ये क्वेश्चन है, रास्ता क्या है? अब PTI जो नहल हो गए हैं, सजाएं हो गई 10-10 साल, ये जाएंगे हाई कोर्ट। ठीक है। अब हाई कोर्ट में 2 बातें। अब जैसे शेख रशीद साहब के एक भाई हैं, शेख राशिद, राशिद, भतीजे हैं। वो तो थे ही नहीं 9 मई वाले मामले में, फैसलाबाद नहीं थे, वो थे ही नहीं। इस तरह के और बेशुमार होंगे, हाई कोर्ट सुनेगी सजाएं फारग। क्या कहे? फर्क। यानी कि अगर 39 है तो उसमें काफ़ी लोग बच जाएंगे। ये पेशन हुई है मेरी। ठीक है। 16 अगस्त का जो सूरज जिसने जब ल्यू में आना है, तो पॉजिटिव फैसले होने शुरू होंगे। ठीक है। ये पेशन गोई है। अब मैं पेशन गोई दे रहा हूँ। अब सुबह फिर कहेंगे, कहानियाँ सुनाएंगे। ये बीच में है ना जो होते हैं शैतान टाइप के, जो होते हैं जो उंगलियाँ करते हैं, उनको पता, उनको मैं ज़्यादा क्लास ले रहा हूँ उनकी। बाकी तो सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। कुछ हैं एक्टर करते हैं बीच में एक्टिंग, जिनको अल्लाह बे का नहीं पता। अब जो है हाई कोर्ट से काफ़ी लोग क्लियर भी हो जाएंगे। अब आ गया अगला सवाल, कुछ जो रह गए हैं, तो फिर क्या उसके इलेक्शंस होंगे उन सीटों पे? करो सवाल। होंगे इलेक्शन डेफिनेटली। पुत्र थल्ले उत्तर इलेक्शन होंगे। स्टे लेंगे हाई कोर्ट से। ठीक है।
इलेक्शन कमीशन ने तो जमशेद असली को हाई कोर्ट से क्या लेना है? स्टे। स्टे लेना है। ठीक है, सीटा खलोगी, इलेक्शन रुक गए। रुक गए कितना अरसा? सुन ना, स्टे पाकिस्तान चलता स्टे ते है, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਟੇ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ऐसे ही ਤੇ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੇਕ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਛ। बिल्कुल ऐसे ही। अब क्या होना है? अब पीटीआई अब क्योंकि जब इनके सर से पानी निकल जाता है ना, गुजर जाता है, फिर इन्हें होश आती है। उससे पहले इन्हें होश नहीं आती। उससे पहले मैं बोल रहा होता हूँ कि भाई इंज हो जाना है, उंज हो जाना, उसे समझ नहीं आती इन्होंने। जब वो पानी सर से गुजरता है तो समझ आती है। अब ये होश के नाखून लेगी पीटीआई। अब ये एग्रेसिव नहीं बोलेगी, मसलन जैसे इस्तीफे दे रहे हैं, नहीं, अभी नहीं देने इस्तीफे, ये कह रहा हूं मैं, पीटीआई को कह रहा हूं। हाई कोर्ट जाओ, वहां पे क्या काफी लोग क्लियर, काफी रह गए, इलेक्शन वाली गेम स्टे। अभी छुट्टियां भी है हाई कोर्ट, तो जो बेल वाले मामला थे हाई कोर्ट ले लेती है, पकड़ लेती है, लेकिन बेले हो जाएंगी। अब आते हैं अगली तरफ। ये जो सारा मामला हुआ है, ये जो सारा मामला हुआ है, ये पीटीआई अपने जाल में खुद फंस गई। जाल डाला था डाला, जैसे भी वकला हजरात थे भाई हैं मेरे, डाला था, लेकिन मैं कहा ये गले पड़ जाएगा जाल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन दी थी निचली कोर्ट्स को कि 4 महीने में काम करना है पूरा। तो वो सेशन कोर्ट वाले तो उन्होंने कहना जी साढ़े प्यो का उतों है ऑर्डर, अदालत उजमा है, वो बिल्कुल सही। वो ऑर्डर मानना ही मानना है। तो वो जिस बंदे की 4 महीने हो रहे हैं होने वाले, उनको सजाएं मिल रही हैं। अब इमरान खान साहब का देखना है कि इनके 4 महीने कब हो रहे हैं। 9 मई में जो है सबको सजाएं 8 अगस्त से पहले। वो मेरे बेटे सुन नहीं रहे, तुम्हें समझ नहीं है ना। जिन को जो केस चले स्टार्ट हो, वहाँ से 4 महीने लेने हैं। अब हो सकता है कि इमरान खान का चाहे सितंबर आ रहा हो या अगस्त, ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ। अच्छा, तो वहाँ पे काम डल जाएगा। वो तो ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ। मैंने जो बात मुख्तसर बतानी है, लंबी नहीं कर रहा मैं, बस जिस बंदों के 4 महीनों पे वो जब पूरे हो रहे हैं वो उनको सजाए तक ये वो है। अब लोग सोच रहे हैं कि ये हुकूमत ने डंडा फेर दिया, ये ऊपर से आया हुआ सुप्रीम कोर्ट से, यहाँ से अब वो हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट, अब आते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट को इस वक्त सब देख रहे हैं, सब देख रही है, पूरी कौम भी देख रही है, कौम ही गए बस देख रही है। तो वहाँ से इंशाल्लाह फैसले ठीक ही आएंगे, खुदा ना खास्ता। अब आते हैं दूसरी तरफ, फैसले नहीं आते इनके हक में। मिसाल है जैसे मैंने शेख राशिद की बात कर दी, शेख साहब मेरे क्या नाम है भाई साहब, बड़े शेख रशीद साहब के भाई, अगर वो भी फंस जाते दोबारा फिर क्या होगा? उन्हें डील हो गई। मिसाल उनको छोड़ो, उसको मिसाल बस सिर्फ बात कहना डील हो गई। नहीं डील डूल नहीं, गल मैं कानूनी कर रहा, या सारों को अगर वो नहीं मिलता कानूनी हक, तो फिर इस्तीफे आएंगे, तो फिर इस्तीफे आएंगे। ये है वो बात। खासा अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर यूब चले गए, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चा चले गए, अपोजिशन लीडर सैनेटर शबली फराज साहब उड़ गए, पार्लिमानी जो लीडर हैं जरताज गुल साहबा वो भी स्टेक पे लग गई हैं, वो भी उड़ गई। अब पीटी के पास रह क्या गया है? वो ऐसे मैं 3 दिन पहले दिन सुनाता थी सारा कुछ, अब सिर्फ रह गया हाई कोर्ट, अल्लाह अल्लाह का बस। अदालत आलिया रह गई है। अभी अदालत उज़्मा ने डायरेक्शन दी थी, नीचे सजाएं हुई, अब अदालत आलिया के पास आ जाएंगे। अच्छा। अदालत आलिया कुछ निकाल देंगे, बंदे क्लियर करें, ये लिख लें पेशेंट कोई है मेरी आपके और वो पेटी भाई वकील इमरान खान ने सबसे ज़्यादा टिकटें उनको दी, सबसे ज़्यादा रलाई वकीलों पे किया ताकि बचत हो जाए, ताकि कोई तहरीक, कोई मोमेंटम, किसी भी तरह वकला फ्रंट पे आ जाएं और लीड करें चीज़ों को। नाकामी हुई, बड़ी बुरी तरीके से हुई। मैं तो चीखता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट से इतनी बड़ी तलवार चली है जो आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है। ये जो आज सजाएं हो रही हैं ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रही हैं। उधर गए थे अपनी बेल बजाने, वो कहते ने रोज़े माफ़ करान गए सी, और नमाजा माफ़ करान गए सी, रोज़े गल पै गए। उत्थे गए सी कि बेलां बूलां सानू साड़ी ने उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, निचले 4 महीने में फैसला हो जाता, ले 4 महीने से फैसले आ गए। खान साहब से यहाँ भी गलती हुई है। खान साहब से नहीं, बस हमारे जो भाई हैं
मेरे हिसाब से गलती हुई। खान साहब से क्या, उन्होंने क्या, सियासी लोग वकील तो होते नहीं है हैं ना तो वो। सियासी लोग, फिर भी उनके बच्चे, चीज़ें चलती रहती हैं कुछ ना कुछ, अभी भी चलेगी। अब जो जो लोग डिस्क्वालीफाई होंगे, ये अपने अपने हल्के को बचाने के लिए अपने बच्चों को आगे लेके आएंगे, अपनी बेगम को, भाइयों को। वो तो बेटा टाइम लगेगा ना, लेकिन मौजूदा सूरत हाल पे हम बात कर रहे हैं, वो तो बेटे टाइम लगेगा। जैसे मैंने कहा है कि सलमान खान और कासिम खान आएंगे, वो मैंने आएंगे कहा है ना, डेट तो नहीं दे रहा, तुसी 5 मंग रहे हो, मैं कहा मैंने नहीं लग रहा 5, खप्पर वो आएगा बिल्कुल, बच्चे आएंगे, होमवर्क कंप्लीट होगा। खप्पर योग जो है 11 जुलाई से 7 अक्टूबर तक है। इसमें मैंने बारहा कहा है, इसमें जल्जले हैं, इसमें तूफ़ान हैं, इसमें आतिशफशां हैं, इसमें सैलाब हैं, तूफ़ान है। जल्जला इतना बड़ा है जो मैंने 4 दिन पहले कहा था, वो भी 8.8 का आया। और हमेशा मैंने कहा है कि 8 का डिजिट अच्छा नहीं है, हमेशा ये फिर 8 पे आया है। और 8 पे मैंने हमेशा कहा है दुनिया ने तबाह होना है, अल्लाह माफ़ फरमाए। 8 का फिर डिजिट आया है, मैं तो नहीं लाया ना, आ गया, साबित हुआ जी। खान साहब ये 8 नंबर, 8 के नंबर से मैंने कहा था हर डिजिट पैदा होता है जी। मेरा ख्याल है खान साहब, और ये हमारे मुल्क में भी 8 ही आया था, कोई शक नहीं। क्या था 8, एक तो वो जल्जला था एबटाबाद वाला, और दूसरा है 8 जड़ा इलेक्शन होया सी, कम पै गया। मैं फिर यही कहूँगा, मैं बार बार मैं इस बात पर कन्विंस हो गया हूँ, इमरान खान पीटीआई को जो लोग कहें डर गया, डील डाल वट एवर, जो भी, मेरे ख्याल में अकल का तकाजा यही है, खामोशी इख्तियार करें, डील करें, डाल करें, जो भी करें, डर गए वट एवर जो भी करें, सिस्टम का हिस्सा बने। इमरान खान को भी अब थोड़ा सा मेरे ख्याल में खान साहब मरीख नहीं, बात ये है कि मैंने खान को बारहा पीछे कहा है, मैंने अंदाजे वो नहीं, तुझे अंदाजे ला रहे हो। मैं 6 महीने पहले बोले थे, अवाम कहती हाँ जी तुझे पता नहीं केड़े प्लेटफॉर्म तो बोलते हो। मैंने बारहा कहा है कि भाई बाजी लीमा ना बोले, कम रहे। जैसे वो 5 जून एक मैंने अनाउंस की थी कि उसमें बेल हो सकती है, खान साहब बाहर आ सकते हैं, लेकिन 3-4 दिन पहले मैंने पहले कह दिया कि अब नहीं होगी, क्योंकि फिर थोड़ी अग्रेसिव गुफ्तगू शुरू हो गई थी। मैं कहा डेट ही पै जानी। खान साहब भी खामोश ही रहे, नहीं अपने ठीक है मौक़िफ़ के कायम रहे, लेकिन रहे थे खामोश ना। फिर सारा एक माहौल बन गया सी, अली अमीन गंडापुर चाबी ला ले, हुण वो की है अली अमीन गंडापुर, उस 10% अपनी मर्जी कर सकता, 20% नहीं कर सकता, फिर 10 करेगा 20% नहीं, रास्ता नहीं निकलता एंड फिर वो खान बनता है। खान को निकालने के लिए कहा था हमेशा खामोश रहो, सोशल मीडिया खामोश रहो, कोई रास्ता निकले। अब बात जो है, अब सजाएं हैं, ये तूफ़ान जो है, ये सारा कुछ आप अक्टूबर करते थे, खान साहब आ रहे हैं अक्टूबर में, मैं कहा नहीं, खप्पर योग है। 28 नवंबर को जो है जोहल जो है उसने सीधा होना है, अब तो रेट्रोग्रेड हो गया है, उसके बाद कोई हल होंगे। इमरान खान 28 की बात छोड़ दें, अक्टूबर में आ रहे हैं, मैं फिर परेशान हुई। चलो अल्लाह खैर करे, 7 अक्टूबर को खप्पर योग खत्म हो जाएगा। मैं ये कर रहा 7 अक्टूबर के बाद अल्लाह करे आ दिल ने जाए, कह दिया मेरे को, बस दिल की मनी जाओ, बस मैं दिल की मानूंगा। अल्लाह करे 7 अक्टूबर को खप्पर योग खत्म हो। सर मेरा दिल कह रहा है अक्टूबर में आ जाए, ले आओ, बस ले आओ, हम बड़े टाइम हो गया। बाजी मेरा दिल कह रहा है अवाम नू बस मैं कुछ और कह रहा हूँ, तुसी हुण मैं फिर बोलांगा, अवाम फिर मैनू कहेगी खान साहब पता नहीं की तुसी की हो गया तुहानू। ਉਹ ਸਾਨੂੰ इमरान खान चाहिए है। मैं यही कहूँगा भाई, सियासतदान को तुन के रखो, जड़ा है इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ाई हो सकती। अक्टूबर में मेरी तजिया है, अक्टूबर में खान आ जाएगा, मेरा दिल कह रहा है, तजिया भी नहीं, इंशाल्लाह भैया मेरी ख्वाहिश भी, हम सारों की दुआएं जी, हम सारों की दुआएं। अक्टूबर की डेट है, इसको नोट कर लें इंशाल्लाह ताला। नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं बात करूं, 8 नंबर तबाही का डिजिट है। 8 अगस्त तक क्या होगा देखते रहिए। 8 तक और बहुत कुछ गलत मलत होना है, दुनिया में भी होना है, अल्लाह ताला सियासत में भी होना है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो, दुआ कीजिए सबको, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हाथ तो हम रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।